तम बंदो गुरुदेव चरण रज जिन अगम की गम लखाविया। गुरु ज्ञान दीप पर कास कर पट खोल दरस दिखलाविया। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे सो गुरु कृपा से पाविया। अके मूर्ति अमी सूरति जिनमें जाए समाविया। भक्ति मुक्ति के परम सौदागर भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। राम राम। सत साहिब जय गुरु महाराज की। मित्रों, जो आज का जो टाइटल रहेगा, जो ये आज का जो एपिसोड है, हमारा आज जो विषय है, वो विषय ये रहेगा कि ये बाबा अपने स्वार्थ के कारण इन शब्दों का अर्थ का अनर्थ करके मानव भगत समाज का बेड़ा गर्क कर रहा है। पूरा का पूरा पूरे भक्तों का बटा बिठाना में लगा हुआ है। तो आज हम बाबा की ये बाबा कितना ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, परम विवेकी है, हम ये देखेंगे। उससे पहले मित्रों, मैं थोड़ी आपसे बात ये करना चाहूँगा। जैसे कोई भी यात्री है, अपनी यात्रा कर रहा है, और यदि उसको बता दिया जाए कि भाई आपकी यात्रा सही नहीं है, तो वो तुरंत व्यक्ति जो अपने आप को संभालता है और पता करता है। लेकिन यहाँ ऐसे मूर्ख भगत बैठे हैं जिनको कितना भी समझा दो उनके समझ में नहीं आता है। ये तो लोगों के हाथ में बिक जाते हैं। तो हमारी गुरुवाणी क्या कहती है? समझाया समझे नहीं पर के हाथ बिकाई। मैं खींचता हूँ आपको और तू चल जमपुर जाए। कि भाई तू तो चला जमपुर जाए। तो हमारी जो जितनी ये वाणियाँ हैं, ये वाणियों का काम है समझना। लेकिन कुछ लोगों ने अपने पेट के कारण अर्थ का अनर्थ कर दिया। ये तभी सब ये पूरा गड़बड़ हुआ है। दूसरा मित्रों, पैसा लेना कोई बुरी बात नहीं है। एक छोटा सा ड्राइवर होता है, टैक्सी ड्राइवर, वो भी हमारे से किराए लेता है, लेकिन वहाँ तक वो पहुँचाता है। तो ये जो आज के साधु संत हैं, हालांकि उनको संत नहीं कह सकते, अब ये पैसे ले रहे हैं और इनको पूछो भाई तुम पैसे लेके उसके बदले में कर क्या रहे हो, ये भी इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मित्रों क्या हुआ, मैंने हालांकि बाबा के खुद के भगत हैं आसपास में, जो बाबा से बने हुए हैं, बाबा के साथ में हैं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन वो मुझे देते हैं कि आज लाइव में इन्होंने ये बोला है, और वीडियो तक वो लोग मुझे भेजते हैं। ये शायद बाबा को अभी अंदेशा नहीं है। और जिस दिन इस बाबा को पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं, जब सामने आएंगे, तो शायद बाबा का हार्ट फेल हो जाएगा। तो मित्रों कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं उन भक्तों को जिन्होंने सांच को पहचाना। हमारी गुरुवाणी में साहिब कहते हैं, साहू चोर चिन्हे नहीं, अंधा मति का हीन, पारक बिना विनाश है, कर विचार होई भिन्न। साहिब कहते हैं कि भाई कौन साहूकार है, कौन चोर है, इसको चीनना चाहिए। अगर जो इसको पारक नहीं करता है वो मति का अंधा है, लताड़ा है। हमारी गुरुवाणी में ऐसे लोगों को, तो भाई अपने को विचार करना है कि अपने को करना क्या है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर हमें पार होना है, भक्ति चाहिए, आगे का रास्ता है, वो भगत तो विचार करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे अंधे भगत भी हैं जो फालतू की कमेंटबाजी करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं, और वो उसको प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों को मैं कहता हूँ, कमेंट करना कोई बुरा नहीं, अपना परिचय दो, नंबर दो, सारा अपना परिचय दो, फिर बात करने का कोई मजा आता है। वैसे कुत्ते की तरह भौंकने से कोई मतलब नहीं है। संत मता गजराज का चाले बंधन तोड़, जगत कुत्ता पीछे भौंके ताका सुने नहीं शोर। तो भाई कुत्ते की तरह भौंकोगे तो कोई कुत्ते की वैल्यू रहेगी? हिम्मत है तो सामने आओ और सामने बात करो, तब माना जाएगा। फिर हर बात का आपको जवाब दिया जाएगा।
जो भी शंका उसका समाधान किया जाएगा। तो मित्रों, तो एक कोई छोटा सा कोई बाबा का ऑडियो वीडियो चढ़ा रखा है, किसी भक्त ने मुझे भेजा है। उसमें कोई भक्त कह रहा है टुंडी पे ध्यान लगाने वाला। अब बताओ, सबसे पहले उस मूर्ख को ये पूछूंगा मैं कि तू बिना मतलब कैसे कह सकता है कौन टुंडी पे ध्यान लगाए या नहीं लगाए? प्रूफ से बात करनी चाहिए। तो आज का जो इस विषय हम बात करेंगे कि बाबा जो बड़ा परम विवेकी है, और बाबा ने एक कबीर साहिब की एक साखी ली है और उसका ये अर्थ कैसे करते हैं। पहले बाबा का अर्थ सुनो, फिर उसके बाद में बताते हैं इसका वास्तविक अर्थ क्या है। और अब भी अगर कोई अकल के अंधे नहीं सुधर पाए तो भाई उनका कोई इलाज नहीं है, सीधी सी बात है। कहने का मतलब है, अब भी अगर कोई समस्या का समाधान नहीं है तो फिर वो समस्या स्वयं खुद है। इस बात का ध्यान रखें। तो अभी आपको मैं एक पहले बाबा की सुनाता हूँ, उसके बाद में फिर मैं उसमें बताऊंगा उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। जैसे ही वो दिखाई देने लगेगा सबके तोते उड़ जाएंगे। विवेक जागता है, फिर इनमें से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता तुम्हें। भूल जाओ, इनके बस की बात नहीं है। फिर समझे? फिर काल हार मान लेता है, बड़ा जोर लगाता है विचलित करने के लिए। लेकिन हमारा शिष्य, हमारा विवेकी शिष्य, वो नहीं हार मानता। वो अकेला एक तरफ और 1.25 लाख कालदूत एक तरफ। वो अकेला ही भारी पड़ जाता है सब पे। ये नितिन दास के चेले की महिमा है, और नितिन दास के गुरु की क्या महिमा है, वो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। क्योंकि हमारा गुरु शब्द है, शब्द। जग व्यवहार के कारण है गुरु की रामानंद, और शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। वो हमारे अंग संग है, वो किसी शरीर में नहीं घुसा हुआ है, वो अंग संग है, हमारे अंग के संग है। तो मित्रों, अभी आपने बाबा के परम विचार सुने। पहले तो आपने बाबा का अहंकार देखा, मेरा विवेकी चेला। अब बताओ, मेरे पंथ। अब इसमें बाबा का भी मेरा ही नहीं मिटा। हमारी अमृतवाणी में कहते हैं ना, बड़े भये बड़ापन में रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परचे बिना चारों वर्ण चमार। ऐसे लोगों को हमारी गुरुवाणी में चमार कहा गया है। रोम रोम में इनके अहंकार है। ज्ञान सदगुरु से लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतुक भोंदू बेगी राग जीव अभिमान। अब देखो इस बाबा का अहंकार देखो। मेरा एक चेला 1.25 लाख के ऊपर भारी पड़ता है। तो बाबा तुम्हारा चेला है कौन सा, सामने तो लाओ। और ये 1.25 लाख कौन है? कबीर साहब तो कहते हैं संतों काल बड़ो बलकारी, ये कहता काल हार मान लेता है। और भाई इस बाबा को कहाँ कहाँ रो, ये बताओ। मैंने मित्रों पिछली ऑडियो में कहा था कि इस बाबा का ये मेरा अंतिम ऑडियो होगा। उसका मतलब ये है कि अपन को मुझे इससे माचापड़ी नहीं करनी। जितना मैंने समझाना वो समझा दिया। अब केवल ज्ञान के आधार पे बात चलेगी। तो आज का जो ऑडियो इसलिए बन रहा है कि बाबा ने एक कबीर साहब की साखी यूज ली। आप लोगों ने सुना कि जग मर्यादा के कारण ये बाबा अधूरी बात ले रहा है। असल में क्या होता है, इसका सही अर्थ सुने और फिर इस बाबा से जरा आप पूछना कि बाबा क्यों गुड़ का गोबर कर रहे हो। ये ज्ञान है आपका। तो इसका अर्थ ये बनता है, कबीर साहब कहते हैं शब्द सबन का गुरु है, फिर काया का गुरु काय, भक्ति करो नित शब्द की सदगुरु यूं समझाए। फिर सदगुरु को किसी ने कहा जब आप कहते हो तो फिर आपने गुरु क्यों बनाया? तब वो कहते हैं जग मर्यादा के कारण गुरु किया रामानंद,
शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। अब अंग नहीं है यहाँ। अब देखिए इसका पूरा आपको विश्लेषण करके बताते हैं। कबीर साहब ये कहते हैं कि शब्द सबन का गुरु है, यानी जितने भी जीव हैं उनका जो गुरु है वो जो निज नाम जिसको कहा गया, अंत सगा निज नाम, गुरु सगा सतसंग सगा अंत सगा निज नाम, कहे कबीर इस जीव को तीन ठोड़ बिसराम। तो जो सदा गुरु जो संग है वो शब्द गुरु है, लेकिन वो शब्द गुरु होगा कैसे? देही गुरु के बिना। अब अगली वाणी में स्पष्ट का है शब्द सबन का गुरु है। कबीर साहब कहते हैं बिल्कुल बात पक्की है, शब्द जो है सबका गुरु है, लेकिन काया का गुरु काय। जब तक हम शरीरों में हैं तो शरीर का गुरु शरीरदारी गुरु चाहिए। अगर हम विदेही हैं तो फिर शब्द भी विदेही है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप शरीर लेके बैठे हो तो कबीर साहब कहते हैं कि शरीरदारी को शरीरदारी गुरु की जरूरत है। काया का गुरु काय, भक्ति करो नित शब्द की, फिर वो गुरु क्या करते हैं? शब्द साधना देते हैं। भक्ति करो नित शब्द की सदगुरु यूं समझाई, जग मर्यादा के कारणे गुरु किया रामानंद, शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। मित्रों सबसे पहले तो ये देखो ये कहने वाले कौन शख्स हैं? ये बाबा की तरह थोड़ी है, इंजड़े की तरह हंसना, मिसगाइड करना, बात को बना बना के कहना। अभी इस बंदे में साधु के क्या एक अच्छे इंसान के भी लक्षण नहीं आए तो भैया शब्द की तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? ये शब्द कबीर साहब का है। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे गुरु की मर्यादा रखने के लिए गुरु बनाना पड़ा, वरना इस जगत में इस बाबा की तरह सारे गुरु की मर्यादाहीन हो जाएंगे। तो ये शब्द कहने वाले कबीर साहब हैं। और कबीर साहब मित्रों यहाँ आते हैं, वो अपनी जैसी हमारी जैसी काया धारण नहीं करते हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैंने जग मर्यादा के कारण में रामानंद जी को गुरु बनाया। और ये बाबा तो दही गुरु को काटने में लगा हुआ है। तो इस शब्द को मित्रों पूरा समझो आप। जिसने पांच तत्वे की काया धरी है उसको पांच तत्वे की काया शरीरधारी गुरु की भी जरूरत है। अब ठीक है, क्यों जरूरत है? जैसे इस बाबा को पूछो कि आपने जो भी शिक्षा ली है, जो भी, क्या कोई बिना स्कूल कॉलेज बिना टीचर ले लिया आपने? ये भी ज्ञान कहीं कहीं से किसी गुरुओं से लिया होगा। जब बीमार पड़ते हैं तो हम इलाज कहीं डॉक्टर से करवाते हैं। क्या आपकी गाड़ी बिना फ्यूल पेट्रोल चलती है, बिना डीजल चलती है? कैसा मूर्ख इंसान है बताओ। ऐसा मैंने अज्ञानी मूर्ख इंसान कहीं नहीं देखा, बताओ। इतनी चतुराई इस बंदे में जिसकी कोई सीमा नहीं, और जीव तो इसकी बस में ही नहीं है। और इस बाबा को कहा, बाबा जितना बोलोगे उतना पीटोगे, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं, तुम्हारे चेले अंट-संट बोल रहे हैं। जबकि न्याय संगत बात होनी चाहिए, प्रमाण से बात होनी चाहिए, राग द्वेष से बात नहीं होनी चाहिए। बार बार मैं ये कह रहा हूँ। तो कबीर साहब की हमारी जैसी पांच तत्वे की काया नहीं थी। वो जब समृत के यहाँ से चलते हैं तो दो वस्तु यहाँ लेके आते हैं, एक तो शब्द और श्रुत तो है ही। शब्द श्रुत का जो है मैसेज देने के लिए कबीर साहब यहाँ आते हैं। अब ऐसे संत ये कहते हैं कि मुझे भी गुरु बनाना पड़ा, गुरु की शरण में जाना पड़ा। जबकि आपको सब मालूम है रामानंद जी का ज्ञान कुछ अलग था, कबीर साहब का ज्ञान कुछ अलग था। फिर भी उन्होंने हमारे लिए एक गुरु मर्यादा रखी। और इस मूर्ख इंसान को देखो, गुरु को पता नहीं क्या बोलता है। और इसका चेले ने तो हद ही कर दी। एक वो जो थंबल है उसमें लिखा है कि अंधेरे में खुद घूम रहा है हमारे गुरु को। मैं तो इसका नाम भी नहीं लूँगा। अपने गुरु इस बाबा के बारे में बोल रहे, इनको ये ज्ञान बताएगा। बिल्कुल भैया, तुम्हारा बाबा पूरा अज्ञानी है और ये हम इसको साबित करके बताएंगे भाई। और ये कहता है नकली संत। अब इस मूर्ख इंसान को ये पता नहीं, कोई कह देगा नकली सूर्य, नकली आत्मा। मित्रों, जैसे सूर्य आत्मा डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक इसी प्रकार से संत कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। साधु हो सकता है, ऋषि हो सकता है, महर्षि हो सकता है, कोई भगत साधक हो सकता है, ठीक है ना। ये बाबा के जैसे कई और हो सकते हैं, लेकिन
संत कभी नकली नहीं होता है। जैसे सूर्य नकली नहीं होता है, आत्मा नकली नहीं होती, वैसे संत भी कभी नकली नहीं होते हैं। अब बताओ, इनको यही पता नहीं है कि संत किसको कहते हैं। अब इस बाबा को पंथ का इतना घमंड, मेरा पंथ मेरा पंथ। अरे बाबा, पंथ तो काल का होता है। कौन सा तुम्हारा पंथ है? काल के पंथ होते हैं, परमात्मा के पंथ नहीं होते हैं। परमात्मा के होते हैं संत। कितनी बार आगे कई ऑडियो में मैंने इस चीज को बिल्कुल जो प्रमाणित कर दिया। जो पंथ है वो पंथ काल के होते हैं, परमात्मा की तरफ से संत होते हैं। वो संत हमें आके सारी बातें बताते हैं। संत नहीं मिलने की वजह से तो ये इतना सब कबाड़ा हुआ है। इस बाबा को कोई संत नहीं मिला। ये तो बाबा खुद बनने के फिराक में था, लेकिन संत बनना कोई आसान थोड़ी है। जब उसकी दया होती परमात्मा की, तभी जाके ये बात बनती है भाई। अब बाबा की जीभ देखो, मर्जी आवाज़ों बोल देता है। जैसे अभी आगे और आपको बताएंगे। पहले तो इसका ये खुलासा किया। ये साकी का अर्थ जो है, ये बाबा बिल्कुल गलत कर रहा है। इस साकी का अर्थ ये बनता है कि कायाधारी को कायाधारी गुरु की जरूरत है। और ये कहते हैं ना अंग संग। अरे अंग है ही नहीं, किसके संग है बताओ? वो तो कहते हैं हमारे संग। यहां हमारे का मतलब होता है आत्म तत्व की बात चलती है। इतनी अकल नहीं है इस बंदे में कि भाई इस साकी की धारा क्या चल रही है, कहने वाला कौन है। बार बार शब्द विहंगम चाल हमारी। अरे ये कहने वाला कौन है? ये कबीर साहब कह रहे हैं बाबा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बताओ आप, जो मर्जी आवे वो मुंह से ये बाबा बोल देता है। कबीर साहब ने कहा ना, जाके जिबिया बंधन नहीं, हृदय में नहीं है सांच, वहां के संग नहीं लागिए और खाली बटिया काच। जिन जिबिया बस में किही सभी किया जहान, नहीं तो अवगुण उपजे केगे सब संत सुजान। संतों ने कहा है जिसने जीभ बस में कर ली तो सब लोग उसने सब कुछ जीत लिया। और ये अगर बस में नहीं हुई तो पूरे दिन कहीं ना कहीं कले उत्पन्न होता ही रहेगा। तो मित्रों, अब देखो, विचार करो। अब बाबा का चेला है, बड़े राग द्वेष ईर्ष्या से टुंडी पे ध्यान लगाना। अब उस मूर्ख को पूछो ये किस प्रमाण से वो कह रहा है। मर्जी है जो वर्डों का यूज कर रहा है, जो कोई पता नहीं अता नहीं। अगर ऐसा है, हिम्मत है, तो भैया तेरे नंबर दे, ओपन आ, फिर बताते हैं कहाँ कौन ध्यान लगाता है। ऐसे ये निकमे लोग हैं, कुत्तों की तरह पीछे से भौंकते हैं। ये हिम्मत इनमें है नहीं, क्योंकि जुटे हैं सबके सब, किसी के पास कुछ भी नहीं है। एक देखो बाबा, जैसी कहते हैं ना, जैसी कोटा वैसी होटा। एक बाबा का और आप मज़ेदार आपको सुनाते हैं, उसके बाद में मैं विश्लेषण करूंगा इसके ऊपर, आप सुनिए। एक वहां का आया था, क्या नाम है, अंबाला के पास एक जगह है, वहां का चेला आया, गुरुजी धन्य कर दिया आपने, धन्य कर दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, ज्ञान समझ में आया। तो थोड़े दिन बाद पता लगा महाराज जी पता नहीं कौन सा कॉइन वाइन लेके आए थे, 5-7 को लपेटे में लिया, 2 अब जिसमें जा रहा है बताओ। 1 लाख लगा दो, 1 करोड़ बन जाएगा 1 साल में। अरे भाई, तो लाख के करोड़ बनाने आया था क्या पंथ में? बेशरम इंसान, लोगों के पैसे डुबो दिए तूने, गरीबों की बीवियों के कान की बालियां बिकवा दी तूने। तुझे वो धक्के पड़ेंगे ना बेटा, तो याद करेगा एक दिन। तो निकम्मो, अगर ये काम करने के लिए हमारे पंथ में घुसना है ना। देखा मित्रों इस बंदे की भाषा, और ये अपने आप को परम विवेकी, पता नहीं इनके चेले इसको क्या बना के बैठे हैं। अब ये बाबा यहाँ कह रहा है कोई इनका भक्त है जो कोई बिटकॉइन लेके आया है, कुछ पैसों भक्तों के पैसे लगवा दिए, और इस दर्द से ये बाबा कह रहा है। क्योंकि मित्रों, जो समझदार होता है ना, वो गटकी वाणी को पढ़ लेता है। ये बाबा को इतना दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बाबा का भी बिटकॉइन या कहीं कहीं ऐसी स्कीम में कहीं पैसे लगे हुए हैं। तो ये क्या है कि अपना तो कह नहीं सकता, ये बढ़ा किसी और पे निकाल रहा है। 100% भक्तों, मेरी बात
आज तक खाली नहीं गई है। पता कर लेना, कहीं ना कहीं इस बाबा का भी पैसा लगा है और वो दर्द इस बाबा को है। ये जो कोठों की बात थी ये ओठों पे आ चुकी है। और एक और भी भाई, वो जो एक चैनल चलाता है दीपक भाई, उसने कल एक कोई यूट्यूब में डाला था। एक तरफ तो बाबा ये मना कर रहे हैं बिटकॉइनों की कि मेरे पंथ में इसलिए आते हो क्या, और एक बंदे को आशीर्वाद देते हैं सट्टे के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब बताओ, इस बाबा को आप, वो कहते हैं ना कहाँ कहाँ रोए हैं, हजारों इसकी कथनी करनी में फर्क आएगा। कथनी करनी में फर्क है, जहाँ कोरा पाखंड है धर्म नहीं, वहाँ एक भी धर्म नहीं मिलेगा इस बाबा के। मित्रों, एक बाबा का देखो ये क्या लेक्चर दे रहे हैं, दूसरों को ज्ञान क्या दे रहे हैं, फिर इनके ऊपर अपन बात करेंगे। ये कहते क्या है और ये बाबा करता क्या। आप 1 मिनट के लिए सुनिए, फिर इस पे भी बात करेंगे, फिर इसका सारांश लेंगे हम। 1000 साल तक इन्हीं सत्संगों को सुन सुन के, इसी आवाज को गुरु धारण करके, इन्हीं सत्संगों से ज्ञान लेके, और जो मैंने बताया कि ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा कि आगे किसी देही गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज तक जितना बेड़ा गर्क हुआ है इस संसार में धर्म के नाम पे, वो इन्हीं देही गुरुओं की वजह से हुआ है। परमात्मा को पाने के लिए भी गुरु की जरूरत है, और परमात्मा से दूर होने के कारण भी गुरु ही हैं, याद रखो। 1000 साल तक। अभी मित्रों आप देखो, ये पैटर्न कहाँ से लाया, ये सेम टू सेम पैटर्न रामपाल जी महाराज वाला है। आगे तो व्यवस्था रामपाल जी करके कहाँ गए बताओ, अभी ये व्यवस्था करके जाएगा 1000 साल की। कुछ मित्रों समझने की कोशिश करो, ये बाबा सबको बेवकूफ़ समझता है, लेकिन सारे लोग बेवकूफ़ नहीं है। बताइए, ये कह रहे हैं कि देही गुरु को कितना ज़बरदस्त काटा इस बंदे ने। देखो आप कि जितना कबाड़ा देही गुरु ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। अब इसको यही पता नहीं है आध्यात्मिक मार्ग में गुरु किसको कहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु कहते हैं, जैसे संसारी मार्ग में गुरु किसको कहते हैं, जैसे हारमोनियम में एक गुप्त ध्वनि छिपी हुई है, जिसको जो प्रकट करके वो वहाँ का गुरु हो गया। तो आध्यात्मिक मार्ग में जो गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब गुप्त, रू का मतलब रूप, जो हमारे देह के अंदर जो विधेयी है उसका लखाव कर दे, उसको प्रकट करवा दे, एक्चुअल में वो गुरु होता है। अब इसको गुरु की भी परिभाषा पता नहीं है भाई, इसको तो गुड़ का गोबर करना है सब जगह। अब ये कि मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा, ये सेम टू सेम पैटर्न मित्रों रामपाल जी महाराज वाला है। आगे तो व्यवस्था करके रामपाल जी महाराज गए, उसी जगह इस बंदे को जाना है, क्योंकि परमात्मा के मार्ग में अहम का, अहंकार का 36 का आंकड़ा है। वहाँ मैं कभी नहीं चलती है, वहाँ या तो तू चलेगा या फिर मैं चलेगा। प्रेम की घड़ी अति सांकड़ीता में दो ना समाए, मैं करे सो मर गया, तू करे सो तिर गया। अब विचार ये करना है, हमें मरना है तो मैं करें, और तिरना तो भाई तू यानी परमात्मा को आगे करें। तो इस बंदे के इसने क्या किया है, पूरा इसका सीखा हुआ, इसकी बुद्धि का मन और बुद्धि का खेल है इस बंदे के पास। कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, हृदय में इसके ज्ञान नहीं है, क्योंकि हृदय में ज्ञान उनका होता है जो गुरु कृपा होती है। अब एक तरफ तो ये कहता है गुरु की जरूरत भी होती है और गुरु की जरूरत भी नहीं होती है। वाह भाई वाह, धन्य हो ऐसे बाबा को, ऐसे मूल ज्ञानी। अब इसको यही पता नहीं है मूल क्या है। तो मित्रों आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो बाबा के अंध भक्त हैं, जो मन में आए जो कमेंट करते हैं, वो कृपया अपना एड्रेस पूरा डालें और अपना नाम पता डालें, फिर कमेंट करें, ताकि हम उस बंदे से आमने सामने बात कर सकते हैं, उसकी ज़बान के ऊपर लगाम लगा सकते हैं। पहले तो अपने नंबर ओपन करो, अपना एड्रेस ओपन करो, सामने आओ, तब माने जाओगे। नहीं तो भाई कुत्तों की तरह भौंकते रहो, और कुत्ते के भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने अभी एक अमृतवाणी साखी
बता के बताया आपको। तो मित्रों विचार करो और जागो। कम से कम मेरे पास 250 से 300 इस बाबा के जो बिल्कुल खासम खास भगत है, उनके नाम, उनके नंबर सब मेरे पास नोट हैं। समय आने पे उनको ओपन करेंगे तो इस बाबा का हार्ट अटैक हो जाएगा। ये बड़ा घमंड है ना इसको, मेरा पंथ मेरा ज्ञान, कुछ भी नहीं इसके पास। केवल अब ये कहता है मेरे विवेकी भगत। अरे कौन से बाबा तेरा विवेकी भगत हो गया? विवेकी भगत होता है वो तो न्याय संगत बात करता है, कोई प्रमाण से बात करता है। बिना प्रमाण से तो मूर्ख बातें करते हैं। मुझे तो बाबा जो विवेकी लगे ना वो तो चुप हो गए बेचारे। ये जो मूर्ख है कुछ बाबा की तरह, जो ये भौंक रहे, जिनकी जीभ के अंदर कोई लगाम नहीं है, तो भैया एड्रेस दो, नाम पता दो, उनकी जीभ के ऊपर लगाम हम लगाएंगे। अच्छी तरह से हमें आता है किसकी जीभ पर कैसे लगाम लगाना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम में कोई कमेंट करें, हिम्मत है तो नंबर देवें, एड्रेस देवें, फिर बोलें। नहीं तो मेरा नंबर क्लियर लिखा हुआ है, आप आधी रात को फ़ोन कर देना, मैं फ़ोन उठाऊंगा। किसी को एड्रेस चाहिए तो एड्रेस दूंगा। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये बात है झूठ और सच सामने आनी चाहिए, न्याय संगत बात होनी चाहिए, ज्ञान से बात करनी चाहिए, ये बात है। तो मित्रों पुण्य निवेदन करूंगा, थोड़ा विचार करो। हमारा जन्म क्यों हुआ है? दिनों दिन हमारा समय जा रहा है, मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये बाबा तो कहता कहता है, सिर्फ इसने अपना काम कर लिया। बाबा को तो समझ में आ गई मानुष तनन क्यों मिला है, लूट लो लोगों से। और देखो मैंने पहले ही बोला मित्रों, चलो बाबा पैसा भी ले रहा कोई बात नहीं है, लेकिन उस पैसों के बराबर काम होना चाहिए। जैसे एक टैक्सी ड्राइवर है, वो भी पैसा लेता तो हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इसने आज तक किया क्या है? दूसरा दोस्तों, ज्ञान पे तो ऑडियो भी आनी बची है। कुछ ना कुछ ये खुरापती लोग कर देते हैं तो मजबूरन उनके ऊपर ऑडियो वीडियो बनाना पड़ता है। बाकी आज की ऑडियो पूरी ज्ञान पे आती तो फिर तोल लेना बाबा को कि ये जो मैं कर रहा, मेरा ज्ञान तोल लेना, इसका ज्ञान कहाँ तक जाता है। तो मित्रों इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ऑडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जय गुरु महाराज की।